हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची आगुता सीजन 1 एपिसोड 21 एंड 22। एपिसोड की स्टार्ट पे मैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बंडस एंजल से कहता है तुम इतने बड़े ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर अपने साथियों को कैसे ढूंढोगे। एंजल कहता है तुम सिर्फ देखते जाओ। ये कहने के बाद एंजल नीचे कूदता है और अपने छाते को बड़ा कर देता है और दीवार पे छेद कर देता है। फिर ब्रो और डियर भी एंजल के पीछे जाने लगते हैं। इन्हें ऐसा करते हुए देख के बंडस कहता है कि क्लीनेस के पास कुछ ऐसा है जिससे वो अपने साथियों को पता लगा सकता है। डियर कहता है एंजल सिर्फ तुक्का लगा रहा है क्योंकि उसका तुक्का कभी कभी सही हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंजल रूडो और जोडियल की जगह में पहुंच जाता है। एंजल को देख के जोडियल कहता है तुमने ट्रेस मॉन्स्टर की बॉडी को तोड़ के मुझे इम्प्रेस किया पर तुम अकेले हो। उसी दौरान इधर क्लीनर्स आ जाते हैं और रूडो जोडियल से कहता है मेरी टीम भी जिंदा और ट्रेस मॉन्स्टर का कोर भी उधर है। इसका मतलब कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म। ये सुनने के बाद जोडियल कहता है ये तो बॉर्डर पार करने के बाद पता चलेगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या फेल। फिर हमें एंजल को दिखाया जाता है जो रियो से कहता है तुमने किसी को मारा तो नहीं है। ये सुनने के बाद रियो मना करने लगती है और तनका को नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि ये जगह सीधी हो जाती है और जोडियल कहता है अब हम मरेंगे स्पेयर पे जाएंगे क्योंकि स्ट्रेस मॉन्स्टर ने उड़ना शुरू कर दिया। फिर हम रूडो को देखते हैं जो कोर की तरफ भाग रहा होता है और कहता है अगर स्ट्रेस मॉन्स्टर को वाइटल इंस्ट्रूमेंट से पावर मिल रही है तो हमें इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट तबाह करना होगा। फिर हम देखते हैं कि रूडो एक नेल गन को निकाल कर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील कर देता है और कोर की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन बंडस के हाथ आके उस अटैक को रोक देते हैं। जोडियल कहता है ना ही मेरी एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ ना ही मेरी ट्रेनिंग। फिर हम बंडस को देखते हैं जो कहता है मैं अभी न्यू रेडर बनाऊं। ये सुनते ही साथ ब्रो हैरान हो जाता है। बंडस कहता है मुझे तुम लोगों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था पर मैं तुम लोगों को अभी खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही साथ एंजल और रियो कोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन बंडस उन्हें दो हाथों से रोक देता है। फिर ब्रो और डियर भागने लगते हैं, लेकिन बंडस उन्हें भी रोक देता है। ये सब देखने के बाद रूडो भी कोर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बंडस उन्हें भी रोक देता है। इन सब से बंडस कहता है तुम सब बॉर्डर पार करने से पहले मुझे हरा पाओगे क्योंकि मेरे पास चट्टा हाथ भी है। फिर हम कुटोनी को देखते हैं जो मोजो के पास पूछती है और कहती है तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। मोजो कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर हम देखते हैं बंडस को जो सारे क्लीनर्स को रोक रहा होता है और बंडस सारे क्लीनर्स के साथ एक एक हाथ से लड़ रहा होता है। बंडस एंजल के साथ लड़ते हुए अपने तीसरे हाथ को यूज करता है जो उसे 20 साल की उम्र में मिला होता है। रियो के साथ लड़ते हुए वो अपने छठे हाथ को यूज करता है जो उसे 40 साल की उम्र में मिला होता है। ब्रो के साथ लड़ते हुए वो अपने दूसरे हाथ को यूज करता है जो उसे 18 साल की उम्र में मिला होता है। डेयर के साथ लड़ते हुए वो अपने पांचवें हाथ को यूज करता है जो उसे 35 की उम्र में मिला होता है। हमें ब्रो को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है पास तो मल्टीपल वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर है, काश हमारे पास गीता की पावर होती तो हम इसे हरा सकते थे, लेकिन वो तो बेहोश हुई भी है। हम जोडियल को देखते जो अपने मन में कहता है किसी एक आदमी के पास मल्टीपल वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर होना कोई आम बात नहीं है। फिर हम देखते हैं जब कुटोनी आ जाती है और वो जोडियल से कहती है मैंने जेबर को रिकवर कर दिया। ये सुन के जोडियल कहता है अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि बंडस अकेले 1v4 कर रहा होता है। हम रूडो को देखते हैं जो चुपके से कोर के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास बंडस की एक उंगली आ जाती है। बंडस फिर रूडो को पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है पता नहीं ये ट्रेस मॉन्स्टर कितना ऊपर तक उड़ी होगा और बॉर्डर पार करने में कितना टाइम है क्योंकि बॉर्डर पार करने वाले लोग तो मर जाते हैं और एंजल और बाकी सब भी इसे पास नहीं कर पा रहे। फिर हम देखते हैं कि रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देख रहा होता है और कहता है मैंने इन ग्लव्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, इसका मतलब कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रूडो अपनी नेल गन को एक नई फॉर्म में लाता है। रूडो की पावर की नई फॉर्म देख के बाकी सब हैरान हो जाते हैं और एंजल कहता है रूडो पहले अपने ग्लव्स की पावर को डिवाइड कर रहा था पर अभी उसने अपनी सारी पावर को एक ही चीज पे लगा दिया तभी ये न्यू फॉर्म बन गई है। फिर हम देखते हैं कि रूडो अपनी न्यू फॉर्म के वेपन से बंडस के ऊपर हमला कर देता है। उससे एक कील निकलती है जिसे बंडस बड़ी मुश्किल से रोकता है। उसी दौरान रूडो दूसरा अटैक भी कर देता है जिससे बंडस के सारे हाथ टूट जाते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। ये देख के एंजल कहता है अब हमें कोर पे हमला करना चाहिए। ये सुनते ही साथ जोडियल अपना ऑरा फार्मिंग करता है और ये सब जोडियल का ऑरा देख के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो अपनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से नाक से खून निकल रहा होता है। फिर हमें बंडस को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी फेवरेट चीज को ऐसा टूटा देखूं, भले ही मैं उनको वापस फिक्स कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रूडो का वेपन तबाह हो जाता है और रूडो की भी तबीयत खराब हो जाती है। जोडियल कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया बंडस, अब तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। बंडस कहता है मैंने तो किसी को रोका भी नहीं। जोडियल कहता है मैंने तुम्हारी काबिलियत देख ली और हम थोड़ी देर में बॉर्डर पार करने वाले हैं। मैंने न्यू रेडर की पावर, चोकर की कैपेबिलिटीज और वॉचमैन सीरीज की न्यू पावर को भी मैंने देख लिया है, तभी अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। बंडस यहाँ से जाने लगता है और उसके टूटे हुए हाथ भी उसके पास वापस आ जाते हैं और बंडस रूडो से कहता है जब तक मेरा ये हाथ ठीक है मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कुछ नहीं होगा। रूडो जोडियल से कहता है तुम सब भाग कहाँ रहे हो। ये सुन के जोडियल कहता है हम भाग नहीं रहे, हमारा यही प्लान है। तुम सब बलि के बकरे और हम तुम लोगों के साथ क्यों रुके। तुम लोगों को कोर को तबाह करने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि
तुम सब बहुत लेट हो गए। फिर हम देखते हैं कि इनके पीछे अमोजो आ जाती है जो अपनी पूरी पावर के साथ इधर आ गई होती है। एपिसोड नंबर 22 की स्टार्ट पे हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने बाप से कहता है हमारी तरफ ट्रेस स्टॉर्म आ रहा है। बच्चे का बाप कहता है बेटा हमारे शहर में बहुत बड़ी वॉल्स है तभी हम बच जाएंगे। उसी दौरान इनके शहर पे एक कचरा गिरता है और बच्चा ये देख के रोने लगता है। फिर हम अमोजो को देखते हैं जो अपनी फुल पावर के साथ क्लीनेस से लड़ने के लिए आ गई होती है। अमोजो को देख के जोडियल कहता है अब ये अपनी फुल पावर यूज करने वाली है तभी हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना इसका अटैक हमें भी लगेगा। जोडियल रूडो से कहता है रूडो मैं तुमसे वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को लेने वापस आऊंगा। ये सुन के रूडो जोडियल से एमो के बारे में पूछता पर जोडियल उसको नहीं बता के यहाँ से चला जाता है। फिर हम अमोजो को देखते हैं जो अपने मन में कहती है मैं एक रेडर हूँ जोडियल और तुमने मुझे अपनी कठपुतली समझा पर फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी इन्हें रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अमोजो अपना फाइनल अटैक यूज करते हैं जिससे सारे क्लीनर्स को करंट का झटका लगता है। ये अटैक इतना ही पावरफुल था कि अमोजो के बाल ही जलने लग जाते हैं। फिर हमें फू को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है और कहता है मैं उन नए 2 लोगों से भी बेकार हूँ तभी मुझे अब जोडियल कोई ऑर्डर नहीं देगा। फिर हम देखते हैं कि फू को किसी की आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं फू की सेकंड पर्सनैलिटी की आवाज है। तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो तभी मुझे अपनी बॉडी में कंट्रोल दो और हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर हमें ट्रेस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बॉर्डर की तरफ उड़ते हुए जा रहा होता है। फिर हम अमोजो को देखते हैं जो कहती है हम लोग जल्दी से बॉर्डर तक पहुंचे क्योंकि तुम सारे क्लीनियस मर जाओ। अमोजो को देख के रियो अपने मन में कहती है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। फिर हम रूडो को देखते हैं जो कोर को तोड़ने के लिए रखते हुए जा रहा होता है आगे। फिर हम देखते हैं कि रूडो का जो निशाना चूका होता है उस जगह में एक छेद हो जाता है और अमोजो छेद से बाहर आ जाती है और अपने मन में कहती है मैं इन्हें यहाँ तक ले आई जोडियल। फिर हमें अमोजो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमोजो और जोडियल पहली बार मिले होते हैं और जोडियल अमोजो के बालों की तारीफ करता है और उसे कॉम्ब देता है जो अभी प्रेजेंट में अमोजो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम देखते हैं कि जोडियल अमोजो से कुछ कहते हैं पर हमें वो बताया नहीं है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ अमोजो कहते हैं कि बॉर्डर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसी दौरान ये पूरी जगह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। अमोजो फिर पीछे मुड़ के देखती है तो उससे एक अजीब से दानव को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस दानव पे भी वॉचमैन सीरीज का लोगो होता है। फिर हम देखते हैं कि अमोजो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उससे दूर हो जाता है और अमोजो अपने मन में सोचती है मुझे ये बात जोडियल को बताना ही होगा। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपकी फेवरेट चीज आपसे छीन ली जाती है और बॉर्डर पे जो चीज है वो वॉचमैन है। इससे आके अमोजो कुछ कह पाती है उससे पहले ही अमोजो मर जाती है। फिर हमें सारे क्लीनर्स को दिखाया जाता है जो अभी भी ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर होते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो देख लेते हैं कि अमोजो मर चुकी है। फिर हम गीता और जनका को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उस छेद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख के एंजल गीता को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तभी बुरो को याद आता है कि गीता हमारी मदद कर सकती है। बुरो फिर गीता से कहते हैं कि गीता तुमने 3 बार कूदना है। गीता फिर 3 बार कूद के अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देती है और वो एक बड़े से काइजू में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब कि गीता का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका सूट है। फिर हम देखते हैं कि गीता ने अपनी दुम की मदद से छेद को बंद कर दिया होता है। फिर हम रेडर्स को देखते हैं जिसमें से बंडर जोडियल से कहता है हमें कैसे लग सकता है जोडियल कि वो ट्रेस मॉन्स्टर हमें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा क्योंकि बहुत से लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की पर वो सब मर जाते हैं। जोडियल कहते हैं क्योंकि उस पर प्रोटेक्शन की पावर थी। फिर हम देखते हैं कि रियो एंजल और रूडो ये तीनों मिलकर कोर पे हमला करते हैं और कोर तबाह हो जाता है। इनका ऐसा करते ही ट्रेस मॉन्स्टर टूट कर जमीन में गिरने लगता है। फिर हम देखते हैं गीता को जिसने जनका को पकड़ा हुआ था और सबसे कहती है कि उसकी पीठ पे आ जाओ। रूडो गिरते हुए एमू के जूते को तो बचा लेता है लेकिन वो फिर गीता के ऊपर नहीं बैठ पाता पर उसी दौरान एंजल अपने छाते से रूडो को बचा लेता है। गीता फिर इन सबको बचा के बाहर आ जाती है। जैसे ये सब बाहर आते हैं तो ट्रेस मॉन्स्टर पे धमाका होता है। ये सब पोल्यूटेड जोन में आके लैंड करते हैं और ये लोग फौरन से अपना मास्क पहन लेते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसकी नजर एमू के जूते में पड़ती है और वो अपने मन में कहता है मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने एमू के साथ क्या किया। रूडो फिर जोडियल की बातें याद करने लगता है और कहता है मुझे आज वॉचमैन सीरीज के बारे में पता चला पर मैं बहुत ज्यादा थक गया तभी मेरा मिठाई खाने का दिल चाहा। तभी हम देखते हैं कि इधर बाकी क्लीनर्स भी आ जाते हैं। एंजल कहते हैं कि पहले जनका का इलाज किया। फिर हम देखते हैं कि रूडो के पास ग्रेस आता है। रूडो फिर ग्रेस को बड़ा भाई के बेहोश हो जाता है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 22 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।